अस्सलाम वालेकुम हज़रात। वक्त होता है आज के एस्पेहाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया है। मुझे जी जनाब, मुझे चंद लोगों ने, दोस्तों ने, नईम कैंची और आड़ू ग्रेनेड और हनीफ फरिश्ते ने कहा था कि तुम जिस तरह का शो कर रहे हो जुनैद सलीम, तुम्हें कहीं से भी कोट पड़वा सकते हैं। जुनैद सलीम, हाँ, इसलिए अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखो। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उसने मुझसे कहा जी कि 8,000 रुपया तनख्वाह होगी। मैंने कहा ये 8,000 भी मैं खुद ही बांट लेता हूँ। तो मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे खुद ही अपने आप को नौकरी दे दी है। अच्छा। हाँ जी, 8,000 मैं खुद ले लिया करूँगा। तो साथ अपने गलेल रखी है अपने पास? नहीं जनाब, अभी बताऊंगा तो तुम्हें कंपनी छेड़ जाएगी। काश तुम्हारी टांगे नजर आ रही होती कैमरे के सामने। क्यों? कलाशनकोव का लाइसेंस बनवा रहा हूँ। माय गॉड, क्यों? जी जनाब, मुझे एक दोस्त ने कह दिया, कहता लाख रुपया लगता है तो कलाशनकोव का लाइसेंस दे देते हैं। वाकई? मैं तुमसे पूछना चाह रहा था वाकई। 1 लाख रुपया क्या, अगर हिम्मत करो, अगर तुम्हारे पास रेडी कैश है ना, अगर मौजूद है तुम्हारी जेब में 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में भी काम हो जाएगा। लेकिन 10-15 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतनी भी कौन सी जल्दी है यार, जल्दी बहुत चल है। जाएंगे। जल्दी बहुत है, जल्दी बहुत है। इस्लामाबाद में तो इस कदर आपाधापी पड़ी हुई है, जो काम आप लेके जाएं। तुम क्लाशनकोव, मैं कहता हूं तुम टैंक का लाइसेंस ले लो, थोड़े से पैसे खर्च करो, लेकिन इन 10-15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उधार नहीं है, सिर्फ नकद चलेगा। नहीं, ये क्या चक्कर है इतनी यार, तुम्हें नहीं पता हुकूमत के आखिरी दिन है। Exactly. तमाम जो वुज़रा हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे वजीर आजम साहब, वो इस वक्त ये चाहते हैं कि आखिरी दिन है, जिस कदर मुमकिन हो सकता है वो अवाम की खिदमत कर लें, जिस कदर मुमकिन हो आखिरी दिन। इसलिए वो दिन रात इस फिक्र में घुले जा रहे हैं कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा अवाम की खिदमत की जाए। ओ, समझ गया मैं। जिस तरह सब्जी की दुकान वाला जब रात को सब्जी की दुकान बंद करने लगता है तो वो बासी सब्जी भी अवाम को खिदमत के तौर पे बेचता। तुम लाइसेंसों की बात कर रहे थे, हमारे वजीर आजम साहब, अब जाहिर है वक्त की तंगी है, उन्होंने सिर्फ एक दिन में अपने हलके के 800 लोगों को लाइसेंस जारी करवाएं। एक दिन में गुजर खान के 800 लोगों को एक दिन? हाँ हाँ, एक दिन में बन जाते हैं। 7 सेक्रेटरी दाखिला साहब जो हैं वो भी तड़ बना के देते हैं। हाँ, अन्य वाह बनाते हैं लाइसेंस। वो तो मैं तो बता रहा हूँ कि इलेक्शन सर पे हैं, बिल्कुल सारे हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट है, सब दीवाने हुए जा रहे हैं। अभी वजीर आजम साहब ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया गुजर खान में, पता है तुम्हें? वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस का इफ्तिताह किया है, और इस मकसद के लिए जो बिल्डिंग किराए पे हासिल की गई है उसका माहाना किराया 2 लाख रुपए। पता है बिल्डिंग किसकी है? किसकी जी? पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, उनका सैनमा हुआ करता था, अब उन्होंने इस सैनमे को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। वाह 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 वाह, क्या सैनमी और यूनिवर्सिटी का मिक्सचर होगा। इधर से प्रोफेसर साहब कहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज। उधर से सुल्तान राय निकल के कहेगा मौलाना मारत मौलाना मरदा है। उधर से प्रोफेसर साहब कहेंगे शट अप, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस इज क्लासरूम, डोंट से मौलाना मारे तो मौला इज डोंट डाई। पीछे से नूरी नात निकल के कहेगा प्रोफेसर को सोनिया मैं ते आप जानना के गुज्जर खान च कोई हो जिहा प्रोफेसर लगे जेड़ा मेरे गिट्टे गोडे भद्दे। तुम्हें ये जो आखिर में बेकरारी और बेताबी है ना अवाम की खिदमत की, इस हवाले से सबसे दिलचस्प मिसाल ये है कि वफाकी वजीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब, पहले भी हमने उनका काफी जिक्र खैर किया है, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी वजारत के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, जो ये जो पेस्टिसाइड कंपनीज है, कीड़े मार अद्वियात बनाने वाली कंपनी है, इनकी रजिस्ट्रेशन का काम करता है ये डिपार्टमेंट। और वो तुम क्या कहते होते हो, मुबैना तौर पे? हाँ, मुबैना तौर पे जो ये उनका डिपार्टमेंट है, उनके लिए माहाना
40-50 लाख रुपए का इत्माम करता है, 40-50 लाख रुपए। अब उन्होंने हिसाब लगाया है कि यार मेरे जाने में महीना 2 महीने रह गए हैं, ये 40-50 लाख मिलाओ तो 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही मुझसे ले लो, मुबैना तौर उन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, और जो कंपनियां अद्वियात बनाती हैं, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन दरकार है, उनमें से अगर कोई कंपनी लेना चाहे तो भी ले ले, यानी अपनी रजिस्ट्रेशन खुद, अपनी मदद आपके तहत, इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए दरकार होंगे। यानी मुबैना तौर पर वो सारी कंपनीज ने शोर मचाया। उन्होंने कहा हुजूर वाला क्या कर रहे हैं, जाते जाते आप पूरा जो डिपार्टमेंट है वही मुबैना तौर पर कर रहे हैं। ये तो ना करें, अल्लाह किसी को मुबैना तौर पर ना कराए। अच्छा, 2 साल पहले जब एक बड़ा हज स्कैंडल मंजरे आम पर आया था, हलाला हो गई थी, और जिसके साए आज तक हमारे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के सर पे मंडला रहे हैं। काज़मी साहब बेचारे जेल भुगत रहे हैं। उस वक्त इस ख्याल का इजहार किया गया था, बल्कि इस यकीन का इजहार किया गया था कि इस मामले में इतना बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आने के बाद आइंदा कम से कम हज का मामला ऐसा होगा जिसमें एहतियात बरती जाएगी, बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट होगा, और जो भी आएगा वो छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा। अच्छा, मुझे छाछ से याद आया कि पिछले साल छाछ को पता, छाछ किसे कहते हैं? छाछ लस्सी को कहते हैं, लस्सी को। नालायक लोगों, समझ लो, कुछ इल्म हासिल कर लो मुझसे। इसलिए तो यहाँ बैठी छाछ लस्सी को कहते हैं, सास की छोटी बहन को छाछ नहीं कहते, लस्सी को कहते हैं। इसका ड्रामा ये बन सकता है कि छाछ भी कभी दही थी। मैं बात बताने लगा था कि लस्सी का और आज का क्या ताल्लुक है। मेरा ख्याल ब्रेक ले ले, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया है ये। अच्छा जी, बहुत अच्छे, यानी लस्सी और हज देखते हैं क्या निकलता है। नाज़रीन, यहाँ मिले ना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।